हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ज्ञान ऑफिशियल में। आज की वीडियो में जानेंगे कि सोमवार का व्रत कैसे रखते हैं और भोलेनाथ को खुश करने के लिए किस चीज को भोग लगाया जाता है। जाने व्रत के नियम और पूजा विधि। तो चलिए बने रहिए एंड तक और सारी विधि जान लेते हैं। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और महादेव का प्रिय दिन सोमवार है और दिन महादेव की उपासना व्रत आदि के लिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। माना जाता है कि महादेव के व्रत से जहां समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी और व्रत करने से भी अविवाहित कन्याओं को मनचवित वर की प्राप्ति होती है। कई लड़कियां सावन के 16 श्रृंगार का व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल और में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सोमवार व्रत के नियम आप जान लेते हैं। व्रत के नियम क्या हैं? अगर आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम आपको बता दें कि सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है। चलिए अब इसी के साथ जान लेते हैं तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और सोमवार के व्रत में व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर में आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और पान सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग पर और पान सुपारी चढ़ाएं। इसके बाद फल अक्षत फूल आदि से उनको भोग लगाएं, आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री आदि का भोग लगाने की बात कही जाती है। भगवान शिव को मालपुए बहुत पसंद है और आप मालपुए बनाकर इसका भोग शिव भगवान को लगा सकते हैं। मालपुआ क्या होता है कि देखिए, आटे के उसमें चाहे गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, वही पुए बनाए जाते हैं जो कि आप कड़वे तेल से बना सकते हैं या फिर तिल के तेल से बना सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा के उपरांत उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ भगवान शिव का पसंदीदा मिष्ठान है। कहते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह पर मालपुआ बना था और महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान शिव भगवान को मालपुए का भोग लगाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। स्वादिष्ट मालपुआ कैसे बनाया जाता है तो इसकी भी मैं विधि बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो स्वाद में मीठा होता है और इसे मैदा या दूध सूजी चीनी की मदद से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आटा और सूजी मिलाई जाती है और धीरे धीरे इसमें दूध डालते हुए इसको मिलाते जाइए। इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ और इलायची भी डाल दीजिए। इससे एक पतला पेस्ट तैयार हो जाए तो कढ़ाई में तेल गरम करके इसे पकोड़े की तरह डालिए और उलट पलट कर मालपुआ तल लीजिए। तलने के बाद इन मालपुओं को तेल से निकालकर चाशनी में डाल दें और फूलने पर निकाल लें। सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, मनाही। और दोस्तों, सोमवार के व्रत में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते तो देखिए, सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने की मनाही की जाती है। व्रत में अन्न की बजाय कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी रोटी, पराठा या पूड़ी खा सकते हैं। इस दिन व्रत में सामा के चावल की खीर बनाकर खानी चाहिए। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार में ताजे फल, केला, सेब, पपीता आदि का भी सेवन कर सकते हैं। घर के अन्य सदस्यों को भी शाकाहारी भोजन कराना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।